यही वो क्षण था जिसे लोग हत्या की सबसे ऊंची कला कहते हैं। एक महिला ने अभी अभी बड़े ध्यान से अपना मेकअप पूरा किया था, लेकिन अगले ही पल वो अचानक बंदूक निकाला और खुद को ही गोली मार दी। शुरुआत में सभी को लगा कि ये सिर्फ एक आत्महत्या है, लेकिन उसी रात जो हुआ उसने पूरे शहर को हिला दिया। रात को वही मरी हुई दुल्हन अचानक सड़क पर दिखाई देती है, बिल्कुल किसी भूत की तरह। उसने बिना एक शब्द कहे अपने बेईमान पति को गोली मार दी। ये दृश्य देखने वाले राहगीर डर के मारे वहीं जम गए। वे बस उसे धुंध में गायब होते हुए देखते रह गए। कुछ ही समय में भूतिया दुल्हन द्वारा हत्या की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोगों के दिलों में डर बैठ गया। इंस्पेक्टर हालात संभाल नहीं पाता और मशहूर जासूस शर्लॉक होम्स से मदद मांगता है। होम्स केस अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन जब वो मुर्दा घर पहुंचा तो उसे एक और अजीब दृश्य दिखता है। वही भूतिया दुल्हन लोहे की जंजीरों से बांधकर रखी गई थी। उन्हें डर था कि वो फिर से जिंदा होकर बाहर न निकल जाए, पर होम्स, जो किसी भी तरह के अंधविश्वास को नहीं मानता था, उसने साफ कह दिया, मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते। हालांकि कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसी औरत को रात में चलते हुए देखा था। इसलिए वॉटसन को शक हुआ कि शायद उस दुल्हन की कोई जुड़वां बहन हो, लेकिन इंस्पेक्टर ने बताया कि उस महिला का कोई जुड़वां नहीं था, सिर्फ एक भाई था जो सालों पहले मर चुका था। तभी पोस्टमार्टम डॉक्टर ने एक और डरावनी बात बताता है। लाश के हाथ पर नया ताजा खून उभर आया है, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। उसी समय दीवार पर भी एक खूनी हाथ का निशान उभर आया। क्या ये सच में कोई भूतिया घटना थी? लेकिन होम्स को लगता है कि ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। कुछ ही दिनों में भूतिया दुल्हन की ओर हत्याएं होने लगी। मरने वाले सभी पुरुष थे। इसी दौरान एक अमीर महिला होम्स के पास पहुंची। उसने बताया कि उसके पति को एक अजीब डाक मिली थी। लिफाफे में सिर्फ 5 सूखे फल के छिलके थे। पति वो देखकर बुरी तरह डर गया। रात को उसने कहा कि उसने भूतिया दुल्हन को देखा है। अगली सुबह वो अचानक गायब हो गया। जब महिला उसे ढूंढते हुए बाहर निकली, उसने अपने पति को उस भूतिया दुल्हन के सामने खड़ा देखा। दुल्हन उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ी और कुछ कहा। डरी हुई पत्नी तुरंत होम्स के पास पहुंची। होम्स को लगा यही मौका है सच्चाई पकड़ने का।